इतने दिनों से शुक्रिया धन्यवाद के बारे में सुन रहे हैं, तो आज अपनी ज़बान से भी हम शुक्रिया करें अपने प्रभु का, अपने गुरु का, माता पिता का, अपने इष्ट का, अपने उपकारी का हम शुक्रिया करें। बोलेंगे, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सारा तेरी बंदगी का है, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का है, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्य तप चक्रेश्वरी परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के चरणार बिंदु में हृदय के अनंत अनंत भावों से मेरा प्रणम में स्वीकार हूँ। धर्म प्रांगण में आए मेरे निज आत्मन, विषय प्रसंग हमारा कल का चल रहा था। कहाँ तक थे हम? सुना था कल का? नहीं? हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुना इन्होंने। आपको याद है बहनों कुछ कल कहाँ छोड़ा था? नवकार मंत्र में अभी उन्होंने पहले पद में समोसरण को साकार किया भावों से, अपने आप को ऐसा महसूस किया। उस वैष्णव संस्कृति को मानने वाले व्यक्ति ने नवकार मंत्र सीखा और इतना गहरा अंदर उतर गया कि उसने अरिहंतानंग नमो अरिहंतानंग बोलते बोलते अरिहंतों को समोसरण में बैठे हुए देखा। सामने साकार हो गया पूरा समोसरण। नमो सिद्धानंग करते करते सिद्ध शिला का अवलोकन कर रहा है कि ज्योति में ज्योति विराजमान हो रही है, और वहीं पे ध्यान करते करते उसको क्या हो गया था? अवधि ज्ञान में भाई की उम्र देखी कि कितनी रह गई? 6 महीने की आयु शेष है। चिंतन करते करते रात्रि व्यतीत हो गई। सुबह हुआ, भाई को प्रतिबोध दिया कि
इतनी तू साधना करता है, तपस्या करता है, और कर। जीवन बहुत थोड़ा है और हमने साधना ज़्यादा करनी है। जितनी घड़ियां मिली हैं उनको सफल कर लो। एक एक घड़ी ते एक एक पल विच जो जो श्वास तुलीते, एक एक घड़ी ते एक एक पल विच जो जो श्वास तुलीते, ओयो लेखे लगन गजेड़े याद प्रभु विच बीते, बाकी होए ने वीरान बंदिया इत्थे नहीं रहना, कर ले प्रभु दा ध्यान बंदिया इत्थे नहीं रहना। भैया जितनी उम्र मिली है उसको क्या कर लो, लाभ उठा लो, उसका सदुपयोग कर लो। हम एक एक पोषद करते हैं, अब हम 6 पोषद एक महीने में किया करेंगे। उपासंग दशांग शास्त्र पढ़ा नहीं आपने? हमारे संजीव जी की मिसिज, मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने कहा कि मेरा उपासंग दशांग शास्त्र भी कंप्लीट होने वाला है। महाराज जी अब मैं कौन सा शास्त्र प्रारंभ करूं? मतलब एक घर में बैठे एक डॉक्टर है, वो गृहस्थी है, वो गृहस्थी भी निभा रही है, अपना धंधा भी निभा रही है अपनी डॉक्टरी की, वो क्लिनिक भी चला रही है और साथ में शास्त्र भी पढ़ रही है। और यहाँ तो एक अमिल और एक जाप के लिए कह दो तो कैसा लगता है? अरे मैं कहती हूँ रोज़ एक दिन में 4 घरों में भी जाप हो जाए तो कमी है। हमने आगरा चतुर्मास किया, वहाँ पर एक दिन में 12-12 घंटे का जाप होता था। वो लोग श्रद्धा से इतनी करते थे कि उनके घरों में जो खारा पानी था वो मीठा बन गया था, ये जाप के प्रभाव से, ये सहज भाव से। और जहाँ 2 घंटे के लिए भी इतवार सोचना पड़ेगा, आमिल के लिए सोचना पड़ेगा, अरे जो समय मिला है वो कर लो। उपासंग दशांग शास्त्र में आता है कि श्रावक वो जो 1 महीने में 6 पोषद अपने शरीर को देखते हुए स्वस्थ है, तो जो शरीर ठीक है, कोई ऐसी कमी नहीं, छोटी मोटी तो चलती रहती है, ऐसे तो कोई भी ऐसा पूर्ण स्वस्थ नहीं, तो वो क्या है? तप ना करे तो तप का चोर, जप ना करे तो वो जप का चोर। तो वो क्या है? उसमें आया 1 महीने में 6 पोषद करनी चाहिए। भाई तुम भी करा करना, मैं भी करा करूँगा। दान पुण्य जितना है, क्योंकि कहाँ तो उसके पास खाने की रोटी भी नहीं थी, परंतु धर्म के प्रभाव से अब उनके घर में क्या हो गई? पहले जैसी अच्छी स्थिति बन गई। जहाँ तूने तेरा मन करे दान भी देना, जिसकी सेवा करना करना। भाई हमारे अपने घर में सब कुछ है, गुरुओं की कृपा हो गई है, तो अब हम कमी नहीं रखेंगे। उसने क्या है, उसको धर्म में इतना लगा दिया, दिन रह गए 15, उसे तो डेट याद है ना, उसने कहा 15 दिन रह गए। इतने दिन तो उसे बताया नहीं था तेरी आयु 6 महीने की है। फिर उसने बता दिया, भाई ऐसे ऐसे मुझे आभास हुआ था, तेरी आज से 15 दिन के बाद मृत्यु है। भैया मेरी मृत्यु है तो फिर अच्छी बात है ना, मुझे संथारा करवा दो। 15 दिन के लिए संथारे के भाव ले लिए। अपने हाथों से उसकी क्या लगाई उसने, वो बिस्तर उसका शैया लगाई। ये ऐसा गद्दे वाला बिस्तर नहीं, वो पुराली बिछाई उसके लिए, पूरा वो बिछा करके उसको क्या, इस पे बैठ लेट जैसे मर्जी कर। वो पादोपगमन संथारा नहीं कराया कि वृक्ष की डाली जहाँ गिरे वहाँ पर वो पड़ी रहती है, परंतु ऐसा संथारा कराया कि वो उसी बिस्तर पे अपनी क्या करे, दिनचर्या करता रहे। अंतिम समय में उसे 4 शरणे भी दे दिए। संथारे के प्रभाव से, धर्म की आराधना के प्रभाव से मर करके वो अच्छे देवलोक में गया। जाकर के देखा वहाँ, ओ मैं कहाँ से आया, मेरे भाई ने मुझे सहारा दिया, मुझे ये रास्ता दिखाया। 2 घड़ी के बाद तो वो नौजवान बन जाते वहाँ जा कर के। वापिस आया और उसको कहता है, भाई
तेरे सामने देवता खड़ा है, बोल मांग क्या मांगना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, जब मेरी आयु क्या है कम दिखने लगे तो मुझे आकर के प्रतिबोध दे देना, मैं भी क्या करूं, संतारा करूं। यहाँ तो मरते मरते भी आखिरी टाइम तक कहते हैं कि डॉक्टर को दिखा लो, चाहे श्वास निकलने वाला हो तो भी क्या है, डॉक्टर के जाना चाहते हैं। अरे जब देखो कि ये दिया बुझने वाला है तो उस समय क्या करवा दो, संतारा करवा दो। संतारा करवाने वाले को भी धर्म दलाली मिलती है। इधर तो मैंने देखा नहीं, उधर तो सच में कहती हूँ इतना मैंने देखा कि जरा सा कुछ होता है तो पहले सगारी संतारा लेते हैं, फिर बाद में मन्नांतिक संतारा ले लेते हैं। बहुत संतारे उधर हुए हैं। एक संतारा तो सूरत में मैंने जो अपने नज़ारा देखा, ऐसा मैंने संतारा कहीं नज़ारे वाला नहीं देखा। छोटी सी उम्र की बहू, कैंसर था, दवाइयाँ चल रही थी। मैं उस दिन बटार रोड जा कर के आई थी, मतलब काफ़ी लंबा था, तारक ऋषि महाराज जी के यहाँ कोई प्रोग्राम था, वहाँ जाके आई थी। तो उनकी सास ने आकर के मुझे कहा महाराज जी उसको दर्शन दे दो। मैं और मुक्ता पहले तो मन था थकी हुई हूँ, कल देखूँगी, ये कहती चलो आज ही महाराज जी चलते हैं। उनके यहाँ पर हम गए, आराम से हंस रही है, बोल रही है, आराम से बैठी हुई है। उसे आलोचना करवाई, बातों बातों में उसे मैंने कहा कि ऐसा है, इस जन्म में तो नहीं, ये भावना वाले अगले जन्म में मैं दीक्षा लूँगी। हंसने लग गई, खूब जोर से हंसी। कहती ये भाव मेरा पहले से भी था, अब तो और जागृति आ गई। महाराज जी मेरा संतारा करवा दो। बिल्कुल ठीक ठाक ऐसे अपने हाथों में 2-2 चूड़ियाँ पहनी हुई थी, वो उतार के अपने सास को, पता नहीं पति बैठा था, उसको पकड़ा दी। पति को बुला करके कहती आज से तुम मेरे भाई हो, मेरा तुम्हारे से कोई और नाता नहीं है। मेरे सब अपनी बेटी थी, वो पैरों में पड़ के रोने लगी। कहती नहीं रोना नहीं है, तो मैं करने लगी हूँ ना। ऐसी खुशी खुशी उसने संतारा करवाया। बल्कि मेरे मन में ये भाव आ रहा था पता नहीं कितने दिन इसके, परंतु दूसरी तरफ से अंतरात्मा जवाब दे रही थी नहीं ये जल्दी सीजेगा। शाम को 8:30 बजे मतलब उसका संतारा पूरा भी हो गया। ऐसे संतारे उधर होते हैं। हमारे बद्री प्रसाद महाराज जी ने भी किया था 82 दिन का संतारा है, 72 दिन का 72 दिन का संतारा उनका आया था। मैं बॉम्बे में थी, ये 87 की लगभग मेरा ख्याल बात है। बॉम्बे में उनके समाचार आए कि माँ सती जी से हमारी क्षमा याचना कर देना कि वो संतारे में है। उन्होंने सबसे क्या करी, क्षमा याचना मांगी। ऐसे ऐसे भाव आ जाए तो जीवन कितना उज्जवल बन जाता है। वो मृत्यु नहीं होती, मृत्यु का महोत्सव हो जाता है। उधर संतारा होता है, फिर कोई नहीं घर में रोता, बिल्कुल कोई नहीं रोता, बल्कि उनकी डोल सजा करके लेकर के जाते हैं। उनके मुंह पत्ती लगा करके, पूरे स्माइक के कपड़े पहना करके उनको क्या है एकदम गाते बजाते भजन बोलते हुए लेकर के जाते हैं। इधर तो क्या रोना पीटना ही नहीं ख़त्म होता, परंतु उधर लोग सुलभ बुद्धि है। मज़ा आ गया। ऐसे ऐसे संतारे बहुत करवाए। तो ये क्या है, उस भाई ने भी कहा जब मेरा अंतिम समय हो तो मुझे क्या करवाने आना, संतारा करवाने आना। आप भी ऐसी भावना भाओ कि मेरे को भी अंतिम समय में क्या आए, संतारा आए। हमारे राजेंद्र मुनि महाराज जी की माता जी उत्तम नगर में हमने चमासा दिल्ली में किया, 55 दिन का, तो उनको भी संतारा आया था। हंसते खेलते कहते आज मेरा उपवास करने को दिल करता है, दूसरे दिन 2 कर लिए, तीसरे दिन 3 कर लिए, करते करते वो क्या है अंतिम में संतारा ले लिया। 55 दिन का उनका संतारा आया था। तो क्या वहाँ पे रंग खिल रहा था, उत्तम नगर में देखने वाला था। तो ऐसी भावना जरूर बहाना। आपको ये मुक्ता जी सुनाएंगे। ये संतारे की साधना आपकी रसोई से ही शुरू होती है। आप रसोई किस ढंग से बनाते हैं, कैसे ढंग से बनानी चाहिए, जिससे क्या है आपके परिवार वालों के अंदर ये जागृति आए कि अंतिम समय में अपने आप ही संतारे की भावना जागृत होती है। तो बहनों अपनी बहूओं को साथ लेकर के आओ ना, तो कम से कम पता तो चले कि वो तुम्हें खाना कैसे बना करके खिलाएंगी। बूढ़ी बूढ़ी रिटायर्ड फंड आ जाता है, बहूओं को भी चाहिए, आपको नहीं कह रही। आपने इसे सोचना, जो हमारी युवा भी बहनें आती हैं
तो इसलिए ये भावना रखना औरों को भी, क्या अपनी बहुओं को टाइम दो कि वो आए और कुछ सीखें। मैं तो कहती दोपहर को आओ, कुछ सीखो, समय बांध लो। तो वो उसने अंतिम समय के लिए ये मांग की। तो एक नवकार मंत्र को जपने से गुरु की कृपा हुई तो कहाँ तक वो पहुँच गए। अपने घर में जाप के लिए प्रेरणा देना, बच्चों को बिठा दिया करो, सुबह उठा करके 6 बजे से 8 बजे तक जाप करना है जी। उठे तब है ना। आप कहोगे महाराज जी उठते ही नहीं, रात को 12 बजे तक मोबाइल चलाएंगे तो क्या करेंगे। मोबाइल ने नींद छीन ली, मोबाइल ने दिन की चर्या ख़त्म कर दी, मोबाइल ने परिवार के रिश्ते ख़त्म कर दिए, मोबाइल ने पता नहीं क्या क्या किया। कभी आएगा तो समय बताएंगे। इधर हमारे उपसगरंग का क्या आया था, चिट्ठऊ दूरे मन तो। अरे मंत्र करना तो बहुत दूर की बात है। ए प्रभु तुझ पर नामों भी बहुफल हुई, ए प्रभु तुझ मैंने आपको मेरा परिणाम ही क्या हो जाएगा, बहुत परिणाम फलों को देने वाला है। नर त्रियेषु भी जीवा पवंती, नर मनुष्य संबंधी, त्रियेषु त्रियंच संबंधी, जो नर के मनुष्य हैं, जो त्रियंच हैं, वो जीव पावंती ना दुख दो अगम, वो जीव दुखों के भयंकर रूप को नहीं प्राप्त करते। जो आपको केवल प्रणाम ही करते हैं, तीर्थंकरों को किया हुआ प्रणाम, वो भी इतना फल देता है कि नरक और त्रियंच संबंधी कोई दुख नहीं मिलता। तो जो मंत्र का जाप करेगा, साथ में प्रणाम करेगा, उसका तो कहना ही क्या है, वो सोने में कैसे चलेगा। आप सुनेंगे पता चलेगा तब, जबकि जो गंगा बह रही है उसमें जिन्होंने लाभ उठाया वो धन्यवाद के भागी हैं। जो उठाने के लिए तत्पर हो रही हैं उनके लिए भी धन्यवाद है।